जय सिया राम। चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन लोग पढ़ रहे हैं अभी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, एटीपी। ठीक है, ये रेस्पिरेशन ये एम्फिबॉलिक पाथवे है। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। कैटाबॉलिक विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता, हाँ, और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाता। और ये एंडरगोनिक प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, हाँ बिल्कुल। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बेसिस, ऑक्सीजन नीड ऑक्सीजन, तो इसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। डज नॉट नीड ऑक्सीजन, इसे कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, फूड टाइप दो। फूड टाइप एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट प्रेफर्ड, ठीक है, और नहीं तो फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट है तो इसे कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है तो, ओके। और अगर प्रोटीन है तो इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अगर प्रोटीन है तो कहते हैं इसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन अगर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और फैट है तो फिर फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ओके, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6 CO2। C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है, प्लस 6O2। ये वन स्टेप में जब कैलोरीमेट्री से मेजर किया तो यहाँ पे मिला हमें 6 CO2 प्लस 6H12 प्लस 2870 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिला, ठीक है। और जब मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जो कि हमारे बॉडी में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो उस टाइम पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है एरोबिक में, हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मिला हमें 6 CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ADP और 1292 किलो जूल पर मोल। मतलब एफिशिएंसी कितनी है एरोबिक रेस्पिरेशन की? 45%। ओके, anaerobic to aerobic evolution. Some organisms are still anaerobic. Some organisms are still anaerobic. Earth's atmosphere was reducing. First oxygen photosynthesis was done by blue green algae. First oxygen photosynthesis was done by blue green algae. Glycolysis found in all organisms. No oxygen needed. Glycolysis found in all organisms. ग्लाइकोलाइसिस फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, नो ऑक्सीजन नीडेड। अच्छा, ये सभी ऑर्गेनिज्म में, हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये एरोबिक एनारोबिक दोनों में है। ग्लाइकोलाइसिस ये ग्रीक वर्ड है। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग। ग्लाइको मीन्स हो गया ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स हो गया शुगर, ग्लाइको मीन्स हो गया शुगर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग, ठीक है। और ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। ईएमपी पाथवे भी इसे कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इम्बेडन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे found in cytoplasm of all living organism, found in cytoplasm of all living organism, found in cytoplasm कहाँ पे होता है ये? साइटोप्लाज्म में, found in cytoplasm of all living organism। 10 step enzyme catalyzed, 10 step enzyme catalyzed reaction है ये। 10 step enzyme catalyzed reaction है। फर्स्ट 5 स्टेप में एनर्जी इन्वेस्ट किया जाता एक्टिवेशन के लिए, हाँ, फिर उसके बाद लास्ट 5 में एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाता, पे ऑफ होता। नो ऑक्सीजन नीडेड, नो CO2 रिलीज, नो ऑक्सीजन नीडेड, नो CO2 रिलीज। पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड या फिर पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। 6 अभी 6 कार्बन है, 6 कार्बन इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, और ये पायरुवेट अभी 3 कार्बन का है, ठीक है। पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या फिर ये कह लो पार्शियली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, 6 कार्बन इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, और ये पायरुवेट 3 कार्बन का है। हम प्लांट में सुक्रोज पहले इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता। प्लांट में सुक्रोज सबसे पहले इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता, एंड देन ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये ईएमपी पाथवे चलता फिर उसके बाद। Okay, it is the only process of respiration in anaerobic organism. It is the only process of respiration in anaerobic organism. Okay. EMP पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस। EMP पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन से हेक्सोकाइनेज Mg की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है। ATP से ADP बन गया, ATP यूज़ किया, और हेक्सोकाइनेज और Mg की प्रेजेंस में ये बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड देन ये कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर उसके बाद ATP फिर यूज़ किया, और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज
पीएफ के फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफ के और एमजी की प्रेजेंस में ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। एटीपी यूज़ किया, एक फॉस्फेट यहाँ से ले लिया एटीपी से और एटीपी से एडीपी बना दिया और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और यही है थर्ड स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, फिर इसके बाद एल्डोलेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। हाँ, रिमूवल ऑफ H प्लस यहाँ से हटा, इसे कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा इसके बाद। अच्छा, एल्डिहाइड से बाद में एसिड बनेगा। हाँ, तो अभी यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है और ये टूटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी कहा जाता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे H3PO4 के प्रेजेंस में H3PO4 आया और फिर NAD+ से NADH2 बना, यहाँ से H+ हटा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो कहते हैं, हाँ, ऑक्सीडेशन, यस। तो फिर इसका ऑक्सीडेशन हो गया, अब ये एसिड बन गया NAD+ से NADH2, यस। तो यहाँ पे बन गया 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। फिर उसके बाद सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP, SLP। यहाँ पे एडीपी से एटीपी बना और 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, सॉरी, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। तो फिर यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से NAD+ से NADH बना। ठीक है, और ये रिड्यूस हो गया, मतलब सॉरी ऑक्सीडाइज्ड हो गया। पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड से, तब एसिड बन जाता है। तो अभी बन चुका है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देन फिर यहाँ से एडीपी से एटीपी बन गया, हाँ, एक फॉस्फेट हटा, तो अभी ये बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड देन ये कन्वर्ट हुआ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट से बन गया था एटीपी सबस्ट्रेट में, तो इसलिए इसे कहते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एडीपी से एटीपी बन गया 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन फिर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन इनोलेज के प्रेजेंस में इनोलेज आया, यहाँ से पानी निकाला, एंड देन PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना। फिर ये MG के प्रेजेंस में यहाँ पे पायरुवेट काइनेज आया MG के प्रेजेंस में। फिर से यहाँ पे SLP हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ADP से ATP बना और PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, या फिर कह लो पायरुविक एसिड में। ओके, सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन का था, हेक्सोकाइनेज और MG के प्रेजेंस में ATP यूज़ किया और ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन ये कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और ATP यूज़ किया और यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज MG के प्रेजेंस में यहाँ पे बना 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन एल्डोज आया और इसे तोड़ा गया 3-PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एल्डोलेज के प्रेजेंस में ये टूटा, एल्डोलेज आया, ठीक है, और फिर फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट को तोड़ दिया 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। फिर उसके बाद यहाँ पे H3PO4 आया और NAD+ से NADH2 में कन्वर्ट हुआ और ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि यहाँ से H हटाया गया है। तब तो यहाँ पे NAD+ आया और NADH2 बना, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो ये NAD+ को NADH2 में रिड्यूस कर दिया, ठीक है, और खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया। फिर उसके बाद 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे फिर ATP आता है,
वन थ्री बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो यहाँ से फॉस्फेट हटाएगा, तो एडीपी आया, एडीपी से एटीपी बनेगा तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, देन वन थ्री बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, एंड देन फिर ये बना टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड देन इनोलोज के इनोलेज के प्रेजेंस में यहाँ से पानी निकला और ये बना पीईपी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, एंड देन पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में यहाँ पे एडीपी से एटीपी बनाया और फिर ये पायरुवेट बन गया पीईपी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बन गया, या फिर कह लो पायरुविक एसिड। ओके, और यहाँ पे भी वही होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से, जो कि इंटर कन्वर्टेबल है थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से, तो इसके बाद यहाँ पे क्या बनता है NAD प्लस से NADH2 बना दिया और खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया वन थ्री बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फिर उसके बाद ये यहाँ से ADP से ATP बनाता है एक फॉस्फेट देके, बिल्कुल, तो अब ये बच गया है थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन फिर टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर उसके बाद यहाँ पे इनोलोज आया, यहाँ से पानी निकाला, इनोलोज आया, यहाँ से पानी निकाला, एंड देन PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया, एंड देन पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में ये यहाँ पे ADP से ATP बना और PEP से पायरुवेट बनाया, ये तीन कार्बन का है, ADP से ATP बना पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में, ठीक है, ADP से ATP बना और ये PEP से पायरुवेट बन गया। अब देखते हैं स्पेशल पॉइंट स्टेप 1, 3 और 10, स्टेप 1, 3 और 10 ये इरिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है, स्टेप 1, 3 और 10 इरिवर्सिबल स्टेप है। ओके, स्टेप 7 और 10 ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पे, हाँ, डायरेक्ट ATP का सिंथेसिस होता। सेवेंथ स्टेप में वन थ्री बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और लास्ट वाले 10th में, हाँ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता, डायरेक्ट ATP सिंथेसिस होता। ओके, फिर उसके बाद थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से जब वन थ्री बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता तो यहाँ पे H2 टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट होता, टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट NAD प्लस से NADH2 बना, NAD प्लस से यहाँ पे NADH2 बना, NADH प्लस H प्लस, NAD प्लस से NADH2 बना, NADH प्लस H प्लस, या फिर ये कह लो NADH। ओके, PFK फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये है स्पीड डिटरमाइनिंग RDS, यही होता है हार्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, पेस मेकर एंजाइम भी से कहते हैं। ओके, तो देखते हैं ATP यूज्ड टू ATP का यूज़ हुआ, ATP यूज्ड टू ATP का यूज़ हुआ और ATP फॉर्म्ड फॉर ATP यूज्ड टू ATP का यूज़ हुआ, ATP यूज़ यहाँ पे दो ATP का यूज़ हो रहा। ओके, और ATP फॉर्म्ड बना कितना, 4, दो का यूज़ हुआ था एक बार फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में ATP का यूज़ हुआ, और बना यहाँ पे 2 4, हाँ, ठीक है, तो नेट गेन कितना आया 2 ATP का। ओके, अब देखते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, नो ETS ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता यहाँ पे, OP नहीं होता, ठीक है, नो एनर्जी फ्रॉम NADH2, नेट गेन 2 ATP, बट एरोबिक ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट ATP पे यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जो बना मिला वो है 2 ATP, और फिर 2 NADH2 यहाँ पे ETS के थ्रू जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है देन यहाँ पे बनता है 6 ATP, यहाँ एक NADH2 से बनता था 3, तो फिर 2 से 6 ATP बना, नेट गेन ATP इक्वल्स टू 8 ATP, नेट गेन इन टोटल नेट गेन बराबर 8 ATP, हाँ, 6 7 8। मेटाबॉलिक रेट ऑफ फेट ऑफ पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड,
पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन का है, ठीक है। मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ पे 3 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है। यहाँ पे साइटोसोल में, हाँ ये साइटोप्लाज्म में होता है ये रिएक्शन, तो फिर ये साइटोसोल में ईएमपी पाथवे चला, इम्पिडेंट मेयर ऑफ पैरानस पाथवे, और ग्लाइकोलाइसिस हुआ। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन था, इससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाया हुआ। पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन का है, ओके। फिर उसके बाद एनारोबिक और एरोबिक कंडीशन दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। देखते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन, एनारोबिक में फर्मेंटेशन होता अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके। और एरोबिक कंडीशन में लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ईटीएस और ओपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हाँ एरोबिक कंडीशन में लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एरोबिक कंडीशन में लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, एरोबिक कंडीशन में, हाँ। अब इसके बाद तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब साइकिल, फिर ईटीएस और जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओके। अब देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन। एनारोबिक कंडीशन में ये होता है, हाँ, लेस देन 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज एक्सट्रैक्टेड, less than 7% energy of glucose is extracted, less than 7% energy of glucose is extracted, net gain 2 ATP रह जाता, हाँ बिल्कुल। NADH2 is reoxidized to NAD plus slowly, NADH2 is reoxidized to NAD plus slowly. NADH2 is oxidized with the help of some internally produced molecule, intramolecular respiration, ठीक है। fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes, unicellular eukaryotes and in germinating seed। किसमें many prokaryotes, unicellular eukaryotes and in germinating seeds। fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes, unicellular eukaryotes and in germinating seeds, okay। alcoholic fermentation in yeast Saccharomyces cerevisiae, alcoholic fermentation in yeast Saccharomyces cerevisiae occurs in cytosol at a 13% alcohol concentration. Yeast poisons itself. In yeast Saccharomyces cerevisiae alcoholic fermentation in yeast Saccharomyces cerevisiae occurs in cytosol in yeast Saccharomyces cerevisiae occurs in cytosol, ठीक है। in yeast Saccharomyces cerevisiae occurs in cytosol at a 13% alcohol concentration. Yeast poisons itself at a 13% alcohol concentration. Yeast poisons itself इन ईस्ट। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का होता है इन ईस्ट Saccharomyces cerevisiae में, ठीक है। अकर्स इन साइटोप्लाज्म में होता है at 13% alcohol concentration. It's yeast poison itself। और वहाँ पे था less than 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज एक्सट्रैक्टेड, और 13% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन पे yeast poison itself, ओके। बियर एंड वाइन मैक्सिमम 13% अल्कोहल रहता, बियर एंड वाइन मैक्सिमम 13% अल्कोहल रहता है इसमें। डिस्टिलेशन हेल्प्स टू इंक्रीज अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन, ओके। 2 पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का है, 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है। टू पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है।
टू पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज Mg के प्रेजेंस में यहाँ पे 2 एसिटाल्डिहाइड प्लस 2 एसिटाल्डिहाइड प्लस 2 CO2 2 पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड जो वहाँ बन गया था, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का है, हाँ, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और Mg के प्रेजेंस में यहाँ पे बना 2 एसिटाल्डिहाइड प्लस 2 CO2 रिलीज हुआ, हाँ, 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पे 2 CO2 रिलीज हुआ। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में यहाँ पे Zn था, तो इससे ये बना 2 NADS 2 से 2 NAD प्लस और यहाँ पे 2 इथेनॉल 2 कार्बन का, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज Mg की प्रेजेंस में यहाँ पे बना 2 एसिटाल्डिहाइड प्लस 2 CO2 रिलीज हुआ। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में और Mg के प्रेजेंस में 2 एसिटाल्डिहाइड प्लस 2 CO2 रिलीज हुआ, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और Zn जिंक के प्रेजेंस में यहाँ पे बना 2 इथेनॉल 2 कार्बन का, 2 पायरुविक एसिड से 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाल्डिहाइड बनता, तो यहाँ पे आता है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज Zn जिंक के प्रेजेंस में देन यहाँ पे बनता 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल 2 कार्बन का, ओके। और यहाँ पे NADH2 से NAD प्लस बना, NADH2 से NAD प्लस बना। पहले पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल गया, ठीक है, और 2 एसिटाल्डिहाइड बना। देन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जिंक के प्रेजेंस में 2 NADH2 से NAD प्लस बन गया और ये बना लिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल 2 कार्बन का, ओके, हाँ, ठीक है। ये हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन लैक्टोबैसिलस मसल सेल्स RBC विगरस एक्सरसाइज करते टाइम अकर्स इन साइटोसोल, ये भी साइटोप्लाज्म में होता। होमोफर्मेंटेटिव नो CO2 रिलीज, होमोफर्मेंटेटिव नो CO2 रिलीज, होमोफर्मेंटेटिव है, ठीक है, नो CO2 रिलीज। और यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का, इससे ये बना 2 लैक्टिक एसिड 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जिंक के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का, इससे ये बना लैक्टिक एसिड, इससे बना लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और जिंक के प्रेजेंस में, ठीक है, 2 NADH2 से 2 NAD प्लस बना, 2 NADH2 से 2 NAD प्लस और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज Zn जिंक के प्रेजेंस में यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का, इससे बना 2 लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का। 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन का। फिर उसके बाद लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जिंक के प्रेजेंस में यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में और जिंक के प्रेजेंस में यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन गया डायरेक्ट। नो CO2 रिलीज, यहाँ पे कोई CO2 रिलीज नहीं होता। 2 NADH2 से 2 NAD प्लस, हाँ, 2 NADH2 से 2 NAD प्लस बना और पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज Zn के प्रेजेंस में यहाँ पे बन गया लैक्टिक एसिड 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, ओके। वहाँ पे था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, पहले पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज Mg के प्रेजेंस में, देन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जिंक के प्रेजेंस और यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जिंक के प्रेजेंस में, ओके। लैक्टिक एसिड ये 3 कार्बन का है, हाँ, और वहाँ पे इथेनॉल बनता था वो 2 कार्बन का था, हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया था ना, तो 1 कार्बन वहाँ हट गया तो बचा 2 कार्बन, ठीक है। फर्मेंटेशन अल्कोहलिक और लैक्टिक, इफ वी नॉट कंसिडर्ड ग्लाइकोलाइसिस देन ATP प्रोडक्शन इज 0, हाँ, बिल्कुल।
अब देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में यहाँ पे साइटोप्लाज्म में पहले ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता एंड देन फिर लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए बना साइटोप्लाज्म में एंड देन क्रेब साइकिल भी चल रहा साइटोप्लाज्म में। ओके, और मीजोसोम्स यहाँ पे है साइट फॉर ईटीएस है यहाँ पे मीजोसोम्स। ओके, ये बात हो रही थी बैक्टीरिया की। अब देखते हैं यूकैरियोट्स में पायरुविक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन गया साइटोप्लाज्म में एंड देन पायरुविक एसिड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता एंड देन यहाँ पे लिंक रिएक्शन होता तो उससे बना एसिटाइल कोएंजाइम में एंड देन फिर क्रेब साइकिल परफॉर्म होता। ये सब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता यूकैरियोट्स में। ओके, फिर और ईटीएस कहाँ होता, इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टी कह सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टी में होता साइट ऑफ ईटीएस। ओके, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, इसे कहते हैं लिंक रिएक्शन। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए से CO2 + H2 बना, इसे कहते हैं क्रेब साइकिल। ओके, लिंक रिएक्शन और इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। लिंक रिएक्शन नाम है या फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और ट्रांजिशन रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव क्यों वर्ड आया, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ऑक्सीडेशन हो रहा पायरुविक एसिड का और डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा, डेट्स वाई, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसका नेम पड़ा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसका नेम पड़ा। लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, अब देखते हैं ये साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना। हाँ बिल्कुल, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना, EMP पाथवे कह लो या फिर ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। फिर ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 NAD प्लस 2 कोएंजाइम ए, 2 NAD प्लस 2 कोएंजाइम ए, देन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में MgFAD लाइपोइक एसिड और थाइमीन पायरोफॉस्फेट TPP, इन सब की प्रेजेंस में यहाँ पे बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हुआ, 2 NAD प्लस आया था, इससे बन गया 2 NADH2। हाँ, और फिर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये 2 कार्बन का है। क्रेब साइकिल, अब ये जाएगा क्रेब साइकिल चला जाएगा कौन, 2 एसिटाइल कोएंजाइम। हाँ, इंटर तो यही करता है क्रेब साइकिल में, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 ये ETS में इंटर करेगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, देन 6 ATP बनेगा। हाँ, 3 2 3 6, बिल्कुल। फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कैटलाइज्ड बाय, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, लिंक रिएक्शन को कहते हैं। ठीक है, और किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। हाँ, यहाँ से हाइड्रोजन हटा था, हाइड्रोजन इसको मिल गया, NAD प्लस से NADH2 बन गया। ठीक है, तो फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये बनता एसिटाइल कोएंजाइम ए बना 2 कार्बन का, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हुआ, प्लस 2 NADH2 रिलीज हुआ। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन चुका है यहाँ पे। अब देखते हैं क्रेब साइकिल। हाँ, क्रेब साइकिल वहाँ पे यूज़ हो रहा था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, अब देखते हैं क्रेब साइकिल। डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब इन फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन। ओके, यूकैरियोट्स में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होता, यूकैरियोट्स में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता, और प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में होता। discovered by Hans Grave in flight muscles of pigeon, discovered by Hans Grave in flight muscles of pigeon, ओके। यूकैरियोट्स में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकैरियोट्स में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलता, और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए से 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का है, ये इससे बना, ये इंटर किया क्रेब साइकिल में, एंड देन 2 CO2 रिलीज हुआ, प्लस 3 NADH2 ये आगे चल के ETS में जाता, एंड देन 3 3 9 ATP इससे बनता।
ओके, और फिर 1 FADS2, 1 FADS2 ये भी जाता ATS और इससे 2 ATP बनता। ओके, और फिर 1 ATP वाया GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो यहाँ पे 1 एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि 2 कार्बन का है, ये क्रेब साइकिल में एंटर किया, एंड देन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 3 NADS2 प्लस 3 NADS2 प्लस 1 FADS2 प्लस 1 ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हुआ यहाँ पे क्रेब साइकिल से। हाँ, 2 कार्बन आया था तो अभी भी ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADS2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADS2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADS2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ओके, अब देखते हैं, ऑल एंजाइम्स आर फाउंड फ्रीली इन मैट्रिक्स। all enzymes are found freely in matrix except succinate dehydrogenase SDH, except succinate dehydrogenase SDH, inner membrane bound होता है, also known as complex 2 of ETS, also known as complex 2 of ETS. All enzymes are found freely in matrix except succinate dehydrogenase SDS, succinate dehydrogenase SDH, ये कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन बाउंड है, ऑल्सो नॉन एज कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ ETS. ओके, कॉम्प्लेक्स 2 और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज कॉमन इन बोथ ETS एंड क्रेब साइकिल. हाँ बिल्कुल. अब देखते हैं क्रेब साइकिल. क्रेब साइकिल इसे कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहते हैं. क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं CAC, और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं TCAC. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल. और ये कहाँ होता है, इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये. OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यहाँ पे ये 4 कार्बन का है. फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, तो ये OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है प्लस एसिटाइल कोएंजाइम है इसमें मिला जो कि 2 कार्बन का था. एंड देन यहाँ पे पानी ऐड किए और सिट्रेट सिंथेज H2O डाले और फिर सिट्रेट सिंथेज, और फिर यहाँ से रिलीज हुआ कोएंजाइम A, H2O डाले और फिर सिट्रेट सिंथेज डाले और यहाँ से रिलीज हुआ कोएंजाइम A, और ये बना क्या, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का ये बना सिट्रिक एसिड. OA था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ये, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये सिट्रिक OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का ही है, बट ये क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. हाँ, और वो जो सिट्रिक एसिड जो है ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है. अच्छा, यहाँ पे 3 COH ग्रुप है और OAA में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बस 2 COH ग्रुप है. ओके, तो यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, तो ये 4 कार्बन और एसिटाइल कोएंजाइम है वो 2 कार्बन का है. ठीक है, अब ये दोनों मिला पानी और फिर सिट्रेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में ये दोनों मिल रहा, और यहाँ से क्या निकला, COA. कोएंजाइम A यहाँ से रिलीज हुआ, कोएंजाइम A यहाँ से हटा, H2O और सिट्रेट सिंथेज को ऐड किए. ठीक है, और यहाँ से कोएंजाइम A हटा. यहाँ पे बना क्या, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, सिट्रिक एसिड बना 6 कार्बन का. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैज़ 3 COH ग्रुप, हाँ इसको सिट्रिक एसिड को. अच्छा, यहाँ पे OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम A सिट्रेट सिंथेटिस के प्रेजेंस में यहाँ पे बनाता है सिट्रिक एसिड बनता है 6 कार्बन का. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैज़ 3 OH ग्रुप. ओके, इसको लर्न करने का एक ट्रिक है क्रेब साइकिल को, सियोक ऑम्फस सियोक ऑम्फस OMFSS. यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन का था ये, इसके प्रेजेंस में H2O और सिट्रेट सिंथेटिस के प्रेजेंस में यहाँ से कोएंजाइम A निकलता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया सिट्रेट कह लो या फिर सिट्रिक एसिड, ये 6 कार्बन का बन गया.
एंड देन आइसोमराइजेशन हुआ या आइसोसिट्रेट बना, ये भी 6 कार्बन का आइसोमराइजेशन हुआ। एकोटिनेज एफी के प्रेजेंस में, एकोटिनेज एफी के प्रेजेंस में ये आइसोमराइजेशन हुआ एंड देन सिट्रेट से बन गया आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का, आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का। ओके, फिर उसके बाद आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एमन की प्रेजेंस में ये बना आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट, आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट 6 कार्बन का। एंड देन फिर यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज आके यहाँ से CO2 निकाला एंड देन ऑक्सैलोसक्सिनेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट ये कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटोग्लूटरेट में। यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ है, मतलब एक CO2 निकला, तो अब बचा कितना, 5 कार्बन बचा। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट या फिर अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड ये 5 कार्बन का होता, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड ये 5 कार्बन का होता। ओके, फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में इसमें कोएंजाइम A भी डाला जाता। फिर यहाँ से CO2 निकलता और ये NAD+ से NADH2 बन गया, मतलब एक कार्बन और निकला, एक CO2, इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ओके, एक CO2 निकला और ये NAD+ से NADH2 बन गया, और अब ये अल्फा कीटोग्लूटरेट से ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन चुका है 4 कार्बन का, 4 कार्बन का ये बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A। फिर सक्सिनेट थायोकाइनेज के प्रेजेंस में यहाँ पे SLP होता, GDP से GTP बनता, और फिर यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली ATP से ATP बन जाता, ठीक है। GTP से GTP बना और यहाँ पे ADP से ATP बन जाता, और सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से यहाँ पे कोएंजाइम A निकलता है और ये बन गया सक्सिनेट 4 कार्बन का। ओके, फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, और यहाँ पे FAD+ से FADH2 बना दिया, FAD+ से FADH2 बन गया। ओके, फ्यूमरेट से मैलेट बना, फ्यूमरेट 4 कार्बन का था, इससे बना मैलेट 4 कार्बन का। एंड देन मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में NAD+ से NADH2 बना, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, ठीक है। तो CIOKOMFS ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से सिट्रेट बना या फिर सिट्रिक एसिड, फिर आइसोसिट्रेट, फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A, फिर सक्सिनेट, फिर फ्यूमरेट, मैलेट, और फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में ये 4 कार्बन का था, कोएंजाइम A डाला गया, एसिटाइल कोएंजाइम A आया, जो कि 2 कार्बन था, और फिर सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में यहाँ से कोएंजाइम निकला, और फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बन गया सिट्रेट 6 कार्बन का, ठीक है। फिर आइसोमराइजेशन हुआ, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना 6 कार्बन का, फिर उसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनेट बना, और यहाँ पे आइसोसिट्रेट से जब ऑक्सैलोसक्सिनेट बना तो यहाँ पे NAD+ से NADH2 बना, आइसोसिट्रेट से जब ऑक्सैलोसक्सिनेट बन रहा था। फिर उसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बना, या फिर ये कह लो अल्फा कीटोग्लूटरेट, तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकला, एंड देन फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये अल्फा कीटोग्लूटरेट से बना सक्सिनाइल कोएंजाइम A यहाँ पे डाला गया, और यहाँ पे फिर से CO2 निकलता है, तो अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A ये 4 कार्बन का बन गया, तो यहाँ पे भी CO2 निकला, और NAD+ से NADH2 बनाया, और फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A, से यहाँ पे बना सक्सिनेट बना, सक्सिनेट थायोकाइनेज की प्रेजेंस में, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बना, सक्सिनेट थायोकाइनेज के प्रेजेंस में, यहाँ से कोएंजाइम में बाहर आया, और ये GTP से GTP बना, और साइमल्टेनियसली ADP से ATP बन जाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बना,
सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बना, बिल्कुल सक्सिनेट थायोकाइनेज की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बना, सक्सिनेट थायोकाइनेज की प्रेजेंस में सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज यहाँ पे एसएलपी होता सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जीडीपी से जीटीपी बनाया गया और साइमल्टेनियसली एडीपी से एटीपी बना, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बना, सक्सिनेट थायोकाइनेज के प्रेजेंस में, ओके। एसएलपी यहाँ पे होता है, तो फिर सक्सिनेट बन गया। अब फिर सक्सिनेट से फ्यूमरेट, तो यहाँ पे एफएडी प्लस से एफएडीएस2 बनाया गया, फ्यूमरेट बन गया सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, ओके। फिर फ्यूमरेट से मैलेट बना, ठीक है, फ्यूमरेट से मैलेट बना एंड देन फिर मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो फिर यहाँ पे फिर से तीसरा मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ से NADH2 बन गया, तो टोटल 3 NADH2 बना और फिर एक FADH2 और एक ATP बना, ओके, ठीक है। अब देखते हैं द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, तो फिर 1 ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का था, 1 ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का था, तो फिर EMP इम्पेडेंट मेयर ऑफ पाथवे, मतलब ग्लाइकोलाइसिस जब हुआ तो ये यहाँ पे 2 ATP बना, SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, हाँ, और फिर 2 NADH2, ये जब ETS गया और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ, देन 2 3 6 बना, और फिर तो टोटल ATP हो गया 8 6 7 8 ATP हो गया, ठीक है। फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का था, वो जब आया लिंक रिएक्शन हुआ, देन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हुआ और फिर 2 NADH2 बना, तो फिर ये जब ETS गया देन यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 ATP नेट मिला, ओके। फिर उसके बाद 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जब सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल में इंटर किया, देन 2 GTP, अच्छा हाँ, ये तो हम लोग एक लेना पड़े, तो यहाँ पे 2 इंटर किया है, 2 मॉलिक्यूल इंटर किया है, तो फिर यहाँ पे 2 GDP SLP हुआ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, यहाँ पे 2 ATP बन गया था, हाँ, और फिर 3 2 6 6 NADH2 6 NADH2 ATS गया, 3 6 18 ATP मिला, और फिर 2 FADH2 से यहाँ पे ये ATS गया तो 4 ATP मिला, तो फिर ATS से 22 और 23 24 ATP यहाँ पे टोटल मिला, और अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में ये कन्वर्ट हो गया 4 CO2 प्लस वाटर में, ओके। तो टोटल यहाँ पे 38 ATP आया, टोटल यहाँ पे नेट 38 ATP आया है। जब ADP प्लस IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सनलाइट के प्रेजेंस में मिलता है तो इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ATP बना, और जब ये ADP प्लस IP बनता ऑक्सीडेशन के थ्रू तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब सबस्ट्रेट से बनता जैसे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट इज प्रोवाइडिंग फॉस्फेट फॉर ATP फॉर्मेशन, तो इसलिए इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, अच्छा। तो यहाँ पे SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 ATP बनाए, 1 2 3 4, हाँ, और फिर ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 34 ATP बनाए, सबस्ट्रेट से 4 और 34 ATP बना है ETS से, तो टोटल हो गया 38। अब देखते हैं प्रोसेस, नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन और नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में डीकार्बोक्सिलेशन 0 बट डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पे 2 है, ओके। लिंक रिएक्शन में नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन 1 + 1 है। लिंक रिएक्शन में नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन 1 + 1 है। लिंक रिएक्शन में 1 + 1, लिंक रिएक्शन में 1 + 1, लिंक रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन कितना हो गया 2, हाँ ठीक है, और फिर डिहाइड्रोजनेशन में यहाँ पे 2 हुआ है, और क्रेब साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन 2 बार हुआ और 2 मॉलिक्यूल आता है तो 4, ठीक है, और फिर डिहाइड्रोजनेशन 4 + 4 8, हाँ ठीक है, तो टोटल डिहाइड्रोजनेशन हुआ यहाँ पे 12 और टोटल डीकार्बोक्सिलेशन 2, तो C6H12O6 था, तो कार्बन यहाँ पे 6 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे 12, वाह।
अब देखते हैं एम्फिबॉलिक पाथवे इसे क्यों कहा गया। एम्फिबॉलिक पाथवे क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस हमें दोनों देखने को मिलता है। कैसे कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक देखते हैं पहले। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से पहले यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया जाता, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया जाता एंड देन ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में गया, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड देन 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड एंड देन 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये जब कार्बोहाइड्रेट था। और अगर प्रोटीन आया है तो फिर प्रोटीन ये अमाइनो एसिड में पहले कन्वर्ट होता है एंड देन डीएमिनेशन होता है, NH3 यहाँ से हटता, फिर उसके बाद ये पायरुवेट में इंटर कर सकता है या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर जिसे कहते हैं क्रीप साइकिल में भी ये इंटर कर सकता। कौन, अमाइनो एसिड आफ्टर डीएमिनेशन ये या तो पायरुवेट ये पायरुवेट के थ्रू साइकिल में इंटर करेगा, पायरुवेट या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर सीधा ये क्रेब साइकिल पहुंच जाएगा, क्रेब साइकिल में इंटर करेगा। ओके, और फिर फैट ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता। फैट पहले तो ग्लिसरॉल ये कन्वर्ट हुआ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में एंड देन 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ और ये इंटर किया। फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, फैटी एसिड जो है फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। और ग्लिसरॉल कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अच्छा, डायग्राम में ऐसे बना हुआ बट वहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट में तो ये लिखा है ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और फैटी एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड है तो ए से हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, फैटी एसिड कन्वर्ट किया गया है, फैटी एसिड ए से हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, और यहाँ पे ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, सॉरी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ओके, और प्रोटीन ये पायरुवेट में जा सकता है या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। ओके, अब देखते हैं एनाबॉलिक बायोसिंथेसिस। अब देखते हैं एनाबॉलिक क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे बायोसिंथेसिस हो रहा, कोई ना कोई चीज़ बन रहा। जैसे अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से अमाइनो एसिड बनता, OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से अल्कलॉइड और पायरिमिडीन बना, OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से अल्कलॉइड्स एंड पायरिमिडीन बना। बिल्कुल, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्लोरोफिल और साइटोक्रोम बना। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि प्रीकर्सर है, मतलब सब तो प्रीकर्सर ही था। हाँ ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बना फैटी एसिड कैरोटीनॉइड जिबरलिन। अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से बना अमाइनो एसिड, OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बना अल्कलॉइड और पायरिमिडीन। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्लोरोफिल और साइटोक्रोम और एसिटाइल कोएंजाइम ए से बना फैटी एसिड और कैरोटीनॉइड और जिबरलिन। ओके, अब देखते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट RQ। ये क्या देता है, रेस्पिरेटरी रेशियो RQ, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। RQ रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट बराबर वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2 released upon volume of oxygen consumed। RQ volume of CO2 released, RQ respiratory quotient, RQ respiratory quotient बराबर वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे एक है, कार्बोहाइड्रेट का RQ रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, RQ 1 है, फैट का 0.7 और प्रोटीन का 0.9।
यही दोनों है, फैट और प्रोटीन, जिसका लेस देन 1 है। तो फैट, प्रोटीन तो ज़्यादा होता है, हाँ ठीक है। फैट हो गया 0.7, फैट हो गया 0.7, प्रोटीन का 0.9, कार्बोहाइड्रेट का 1 है। ऑर्गेनिक एसिड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऑक्सैलिक एसिड 4, मैलिक एसिड 1.33। ओके, और ये जो फैट है इसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा, ट्राइपाल्मिटीन। ट्राइपाल्मिटीन फैट का हो गया 0.7, प्रोटीन का हो गया 0.9। और ये क्या, रेस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ओके, succulent at night is equals to 0, only absorb CO2 at night, only absorb CO2 at night। anaerobic respiration is equals to 0, sorry infinity ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, क्योंकि पहले क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, बट ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा, तो ये तो ऑक्सीजन ले ही नहीं रहा, तो ये 0 हो गया, तो 1/0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इनफाइनाइट। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव में क्यों कहा गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ NADS2 एंड FADS2, ऑक्सीडेशन ऑफ NADS2 एंड FADS2 विच रिलीज इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। और फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP सिंथेसिस हो रहा। हाँ, इट लीड्स टू प्रोटॉन पंपिंग फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर membrane space, from matrix to intermembrane space। it leads to proton pumping from matrix to intermembrane space, perimitochondrial space across inner membrane। ये बाहर वाला हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बाहर वाला हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट है। हाँ, और ये बीच में हो गया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जिसे कहते हैं। ठीक है, इधर साइटोप्लाज्म है। अब इसको बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, इट लीड्स टू प्रोटॉन पंपिंग फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन। अच्छा ठीक है, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, और बीच में है माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, ये C साइड और इधर M साइड है, मैट्रिक्स इधर, ये इनर साइड, और ये हो गया आउटर सरफेस, और ये है अंदर वाला इनर सरफेस है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स वन ETS का, इसका नेम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 1 ETS का इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स हैज FES, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, कॉम्प्लेक्स 1 ETS, कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ ETS, कॉम्प्लेक्स 1 ETS का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स हैज FES और FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FES and FMN। ठीक है, फॉर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट पम्प्स 4H प्लस, for a pair of electron it pumps 4H plus, passes electron to ubiquinon UQ। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 है। ठीक है, हैज़ FES और FMN है। ठीक है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब जाता तो फिर इट पम्प्स 4H प्लस। ओके, फिर पासेस इलेक्ट्रॉन टू यूबिक्विनॉन। ओके, कॉम्प्लेक्स 2 ETS का, इसका नाम है FADS2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पहले था NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद है FADS2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स हैज़ FAD एंड FES, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। डज नॉट पंप प्रोटॉन, ये एक भी प्रोटॉन पंप नहीं करता। ठीक है, पासेस इलेक्ट्रॉन टू UQ, UQ क्या है, यूबिक्विनॉन, ये ETS का पार्ट है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और ये मोबाइल है, मूव कर सकता है। ठीक है, UQ ऑल्सो नॉन एज कोइंजाइम UQ, ये इलेक्ट्रॉन लिया और H लिया और ये रिड्यूस होकर बनाता UQH2, यूबिक्विनॉल।
यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल बन जाता। ओके, पासिस इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3, passes electron to complex 3, passes electron to complex 3। ओके, कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ ETS, इसका नाम है साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स हैज़ साइटोक्रोम B, है साइटोक्रोम B FeS, फिर साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B FeS, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B फिर FeS फिर साइटोक्रोम C1। ओके, ये तीन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। तो साइटोक्रोम B फिर FeS फिर साइटोक्रोम C1। फॉर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट पंप 4H+। ओके, passes electron to cytochrome C, passes electron to cytochrome C, passes electron to cytochrome C, passes electron to cytochrome C। साइटोक्रोम सी को ये देता, वहाँ पे क्या था, पीसी था, प्लास्टोसाइनिन था, और यहाँ पे क्या है, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। ओके, और ये साइटोक्रोम पासेस ये दिया किसको, कॉम्प्लेक्स 3 दिया, पासेस इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी। ठीक है, अब देखते हैं साइटोक्रोम सी, ये एक्सट्रिंसिक ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। हाँ, इनर तो उधर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया वाला, तो आउटर है इधर वाला। हाँ, तो ये हो गया आउटर सरफेस। एक्सट्रिंसिक ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल मोबाइल है, ये भी मूवेबल है। इलेक्ट्रॉन कैरियर ओनली, इलेक्ट्रॉन कैरियर ओनली। ओके, पासेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4, passes electron from complex 3 to complex 4, passes electron from complex 3 to complex 4। ओके, अब आता है कॉम्प्लेक्स 4 ETS का, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी से कहा जाता, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि साइटोक्रोम सी से ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो फिर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, हैज़ CUA साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम A3, फिर CUA कॉपर ए, साइटोक्रोम A3 और कॉपर B। ओके, CUA साइटोक्रोम A3 और CUB कॉपर B। ओके, a pair of electron it pumps 2H+, a pair of electron it pumps 2H+। ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये बस 2H+ पंप करता है। ठीक है, for a pair of electron it pumps 2H+, passes electron to oxygen, ऑक्सीजन ये क्या है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये ऑक्सीजन क्या है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी से कहते हैं। ठीक है, passes electron to oxygen, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है ये। ठीक है, ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड टू वाटर। ओके, अब देखते हैं F0 F1 पार्टिकल और ऑक्सीडोम्स जिसे कहते हैं, और एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स 5 भी से कहते हैं। F0 F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम और एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स 5। रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, not in ETS, role in oxidative phosphorylation, not in ETS, not रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हाँ, इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में रोल है ना कि ETS में। F0 F1 ये क्या है, इंट्रिंसिक है, F0 ये इंट्रिंसिक है, प्रोटॉन टनल, F0 इंट्रिंसिक है, F0 F1। ठीक है, ये F0 इंट्रिंसिक, F0 F1। ठीक है, F0 ये इंट्रिंसिक है, F0 इंट्रिंसिक है। ठीक है, F1 एक्सट्रिंसिक है, हाँ बिल्कुल। F0 ये इंट्रिंसिक है, टनल प्रोटॉन टनल, F0 ये इंट्रिंसिक है, प्रोटॉन टनल, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मूव करता, हाँ इसे तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये क्या करता, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन,
प्रोटॉन टनल। और ये एक्सट्रिंसिक जो है F1 एक्सट्रिंसिक है इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। हाँ ये मैट्रिक्स के साइड प्रेजेंट है तो फिर इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन हो गया। एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज, एटीपी प्लस आईपी से एटीपी बना, ठीक है। रोटेटरी एंजाइम बिकम्स फंक्शनल ड्यू टू H प्लस ब्रेकडाउन, रोटेटरी एंजाइम बिकम्स फंक्शनल ड्यू टू H प्लस ब्रेकडाउन। हाँ H प्लस अंदर से बाहर आया और ये घुमा तो ये एटीपी बना देता। अब देखते हैं NADH2 से NAD+, हाफ O2 लेके ये NAD++ H2 बनाता प्लस 3 ATP, ठीक है। और FADH2 प्लस हाफ O2 लेके FAD++ H2 प्लस 2 ATP ये बनाता, ठीक है। और जब इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से ये जब मैट्रिक्स की तरफ मूव करता तो 4H+ जाता तो यहाँ पे एक ATP बनता, 4H+ जब जाता तो फिर ये एक ATP बनता। ओके ये हो गया मैट्रिक्स, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, और ये है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये है आउटर मेम्ब्रेन, और इधर साइटोप्लाज्म फिर आ जाता। ओके तो ये कहाँ इम्बेडेड है, ये सारा प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन में है, ठीक है। ये यहाँ पे मैट्रिक्स में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 देखते हैं तो ये NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स था। तो यहाँ पे NADH2 से NAD+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन लिया FMN, फिर FES के पास ये इलेक्ट्रॉन गया, FMN 2 इलेक्ट्रॉन लिया, FMN से FES के पास गया, FES ये यूबिक्विनॉन को दिया इलेक्ट्रॉन, और यूबिक्विनॉन रिड्यूस हो गया UQS2 में, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन लिया FMN से FES को दिया कौन NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1 जो है, हाँ NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स 1 है। जब ये इलेक्ट्रॉन लिया FMN फिर FES को दिया तो यहाँ पे उस टाइम पे 4H+ यहाँ पे स्ट्रोमा नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो फिर ये मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में 4H+ ये पंप किया। ओके फिर ये इलेक्ट्रॉन FMN फिर FES फिर ये UQ को दिया, देन UQH2 यूबिक्विनॉल बन गया, ठीक है। फिर ये UQ कहाँ गया, कॉम्प्लेक्स 3 के पास गया, कॉम्प्लेक्स 3 को दिया, कॉम्प्लेक्स 3 को दिया 2 इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 3 में है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, तो साइटोक्रोम B को दिया, साइटोक्रोम B फिर FES फिर साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B फिर FES फिर इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम C1 के पास, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 3 है, इसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ओके फिर ये किसको दिया, साइटोक्रोम C को, फिर साइटोक्रोम C 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और जब इलेक्ट्रॉन इससे पास हो रहा था तो यहाँ पे 4H+ पंप किया मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, 4H+ ये पंप किया कौन, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पहुँच गया, साइटोक्रोम C को दिया इलेक्ट्रॉन, और ये साइटोक्रोम C3 से कॉम्प्लेक्स 3 से लेकर वो जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास, साइटोक्रोम C, इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर यहाँ पे कॉपर A फिर साइटोक्रोम A फिर साइटोक्रोम A3 फिर साइटोक्रोम A3 देन कॉपर B, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर A सबसे पहले कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, कॉपर A के पास, फिर साइटोक्रोम A फिर साइटोक्रोम A3 फिर कॉपर B के पास गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर ये कॉपर B इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर B इलेक्ट्रॉन फिर दिया O2 को, O2 जो है वहाँ से H+ रैंडमली H+ उठाया मैट्रिक्स से और ये पानी बना लिया। तो ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड टू वाटर, और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, O2, और टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है O2, यस। और जब कॉम्प्लेक्स 4 था यहाँ पे जब साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन दिया तो उस टाइम पे यहाँ पे 2H+ पंप होता मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, हाँ कॉपर A फिर साइटोक्रोम A3 के पास गया, फिर कॉपर B के पास गया। ओके फिर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन रिड्यूस होकर वाटर बना लिया, ठीक है। और अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है। ये क्या करता, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता, तो यहाँ पे FAD से ये FADH2 में रिड्यूस हो जाता,
FAD से ये FADH2 में रिड्यूस हो जाता जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता, जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता तो हाँ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वो कौन सा था, हाँ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ही तो था जो कि बाउंड था, हाँ और यही है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना तो यहाँ पे FAD ये रिड्यूस हो गया FADH2 में, ठीक है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया FES को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, FES इलेक्ट्रॉन दिया UQ को एंड देन UQH2 बन गया, ये रिड्यूस हो गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके फिर दिया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को साइटोक्रोम B, फिर FES, फिर साइटोक्रोम C1, फिर ये दिया साइटोक्रोम C को, फिर साइटोक्रोम C। और जब हाँ ये जो 2 कॉम्प्लेक्स 2 इसमें एक भी H+ पंप नहीं होता, बट जब यहाँ पे साइटोक्रोम B से FES फिर साइटोक्रोम C1 के पास आया तो यहाँ पे 4H+ पंप कर लेता कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। फिर साइटोक्रोम C ये कॉम्प्लेक्स 4 के पास लेके गया, फिर वहाँ पे कॉपर A साइटोक्रोम A3, फिर कॉपर B, फिर वो ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 में 2H+ पंप करता है, ये कहाँ से, मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्लस हो चुका है, H+ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो अब यहाँ से H+ जाता 4H+ जाता कॉम्प्लेक्स 5 जिसको नेम दे दिए हैं, बट दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ETS, यस बस इसका रोल है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो ये 4H+ के पास क्या, देन यहाँ पे रोटेटरी F1 पार्टिकल जो है ये घुमा और ADP + IP से ये ATP बना लिया, ओके। 1 NADS2 जब 1 NADS2 कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स 3 4 5 इतना कॉम्प्लेक्स गया तो यहाँ पे 4 4 8 9 10 H+ ये पंप किया था, ठीक है। 4H+ से जाने के बाद एक ATP बनता है तो यहाँ पे 2.5 बना था अप्रॉक्स से, लेते हैं हम लोग 3 ATP बना किससे, NADS2 से, ठीक है। और जब 1 FADH2 जब गया 1 FADH2 जब कॉम्प्लेक्स 2 3 4 5 में गया तो यहाँ पे 4 5 6 H+ पंप किया तो यहाँ पे 4 से बन गया एक और फिर 1.5, इसे लेते हैं अप्रॉक्स 2 ATP, ओके। ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ओनली कन्वर्ट ATPs फ्रॉम ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब लिखा होगा तो फिर ओनली काउंट ATP फ्रॉम NADH एंड FADH2, अच्छा शुड नॉट काउंट डायरेक्ट ATP, ओके ठीक है। हाँ और यहाँ पे सक्सिनेट से 2H निकलता है और FADH से FADH2 ये बन जाता है और सक्सिनेट से ये फ्यूमरेट बन जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है, अच्छा फ्यूमरेट जब 2H+ मिलेगा तो ये सक्सिनेट बन जाएगा, ओके। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स 4 इज ब्लॉक्ड बाय साइनाइड, कॉम्प्लेक्स 4 इज ब्लॉक्ड बाय साइनाइड, ये NCERT में नहीं है, छोड़ो, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल बाय ETS, सिर्फ ETS पूछा है ओनली और बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो फिर 3 कितना मॉलिक्यूल है, 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल से, तो फिर 3 NADS2 और फिर एक FADH2, 3 जा 9 प्लस 1 2 2 9 10 11 ATP, ठीक है। हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन ETS बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ETS, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस इन ETS में कितना प्रोड्यूस हुआ, 34 ATP, हाँ क्योंकि 4 तो डायरेक्ट बना है और 34 ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बना है ETS में जाके, ठीक है। How many ATPs are produced in glycolysis from ETS? How many ATPs are produced in glycolysis from ETS? How many ATPs are produced in glycolysis? How many ATPs are produced in glycolysis from ETS? How many ATPs are produced in glycolysis from ETS? ETS से किस में glycolysis में, तो 2 NADS2 था तो 2 2 4, सॉरी NADS के लिए 3 लेते हैं ना, तो फिर 2 3 जा 6 ATP, ओके। हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन 4 टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन इन ETS, यहाँ पे एक बारी में 2 बनता है, ठीक है, तो फिर 4 बारी टर्न हुआ है तो 4 2 8, हाँ 8 नहीं एक टर्न में 1 बनता है, वहाँ तो 2 मॉलिक्यूल आता था तब ना 2 बन जाता था, हाँ ठीक है, एक टर्न में 1 बनता है तो 4 बारी में 4, तो 4 3 जा 12 ATP, ओके। हाँ एक टर्म में तो 1 बनता है, एक टर्म में 1 बनता है। हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन
हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन वन टर्न ऑफ क्रीप साइकिल फ्रॉम SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक बार में तो एक ही बनता है, हाँ 1 ATP बाय SLP। ओके, दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।